हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आएगी। और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शिलोंग में किसने ISBT का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अमित शाह इसका राइट आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिलोंग शहर में स्थित माईवियोंग अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का एक उद्घाटन किया है। केंद्रीय सरकार ने 2023-24 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे और हवाई संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा ISBT का निर्माण राज्य सरकार के साथ 90-10 पैटर्न पर उत्तरी पूर्वी परिषद द्वारा वित्त पोषित लगभग 48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से के साथ किया जाएगा। अब बात करते हैं ISBT की, तो ISBT की फुल फॉर्म होती है इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स। इसके अलावा अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं अश्विन वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस IIT ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है IIT रुड़की, बी ऑप्शन है IIT बॉम्बे, सी ऑप्शन है IIT कानपुर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है IIT कानपुर, इसका राइट आंसर है। IIT कानपुर ने एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर भौतिक प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। कठोर आवेदन प्रक्रिया के बाद 13 स्टार्टअप और 25 अनुसंधान और विकास प्रमुख जांचकर्ताओं का चयन किया जाएगा। अब भारत में सबसे पहला IIT खड़गपुर है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। और भारत में टोटल IITs 23 हैं। और भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1847 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिफेड के साथ किसने हाथ मिलाया है? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, नीति आयोग इसका राइट आंसर है। और ट्रिफेड की फुल फॉर्म होती है ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष हैं PM मोदी और CEO हैं अमिताभ कांत और अध्यक्ष हैं राजीव कुमार और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसके अलावा ट्रिफेड उन जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग कर रहा है, जिन्हें नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में पहचाना गया है। नीति आयोग के साथ सहयोग और साझेदारी का उद्देश्य देश भर में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण परिवर्तन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने 5 करोड़ की ऋण अनुमति निवेशकों को जारी करने का निर्णय दिया है? ए ऑप्शन है RBI, बी ऑप्शन है SBI, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, RBI इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों के निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। संसाधनों के अनुसार केंद्रीय बैंकों ने बोर्ड को मंजूरी के बिना पति पत्नी के अलावा अन्य बैंकों के निदेशकों के रिश्तेदारों के लिए 5 करोड़ रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण का विस्तार करने की अनुमति दी है। अब बात करते हैं RBI की, तो RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में की गई थी और गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की शौर्य गाथा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई,
सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दिल्ली इसका राइट आंसर है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 जुलाई को शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर केंद्रित प्रदर्शनी आजाद की शौर्य कथा का उद्घाटन किया है और यह आजाद के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा था। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान पुस्तकों और वन चित्रों को भी इसमें विमोचन किया गया है। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 13 फरवरी 1931 को और उस समय भारत के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, हरियाणा इसका राइट आंसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महंगाई भत्ते, जिसको डीए कहा जाता है, 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू हो गई थी और वृद्धि में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 तक डीए में शामिल है। अब बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा हरियाणा में समृद्धि योजना भी लागू हो गई है और आपकी बेटी हमारी बेटी भी योजना लागू है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश में ऑक्सीजन पहुंचाया है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। भारतीय रेलवे के 10 कंटेनर रैंक 24 जुलाई 2021 को झारखंड के टाटानगर स्टेशन से 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर बांग्लादेश के लिए रवाना हुए हैं। यह 25 जुलाई 2021 को बांग्लादेश के बेनापोल पहुंचेगा। पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस को किसी पड़ोसी देश में परिचालन में लाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी है टका और यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है भारतीय सेना, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भारतीय सेना इसका राइट आंसर है। दूर दराज के गांव को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सियाचिन ब्रिगेडियर 24 जुलाई 2021 को त्यागसी में एक चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर एक घाटी के जरूरतमंदों को ग्रामीण चिकित्सा देखभाल करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक मानवीय परियोजना थी। इसके अलावा शिविर ने ग्रामीण और उनके पशुओं के लिए चिकित्सा और पशु चिकित्सा आउट पेंशन विभाग की सुविधा भी प्रदान की है। अब बात करते हैं भारतीय सेना की, तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस की। तो भारत के सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे और वायु सेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल आरएस भदौरिया और नेवी अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोंग विकसित करेगा? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश सरकार फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नामक का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। यह प्लेटफॉर्म स्थानीय उद्यमियों को किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना सूचना और डेटा साझा करने के लिए अपना खुद का मार्केट प्लेस बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा सरकार व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में एक संचार ऐप अल्पन विकसित करने के लिए भी कार्य कर रही है और ये कार्य कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की राजधानी है
ढाका। और करेंसी है टका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिफ्टिंग आर्बिस्ट डिकोडिंग द ट्रेजेडी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ए ऑप्शन है अमिताभ कांत, बी ऑप्शन है एस जयशंकर, सी ऑप्शन है अमित शाह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन अमिताभ कांत, इसका राइट आंसर है। और अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।